Hello students, welcome to Nand Kishore classes. Today we are going to start question number 11 of exercise 2.2 linear equations in one variable, book NCERT. Read the statement. Bechung's father is 26 years younger than Bechung's grandfather and 29 years older than Bechung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? See very carefully. First of all हम क्या करेंगे, let Bechung's age इसे सपोज कर लेंगे x years. फाइन, बेचुंग्स एज को x years सपोज करेंगे. उसके बाद देखते हैं, अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो ना तो बेचुंग्स के फादर की एज बेचुंग से कितनी ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है. तो हम बेचुंग्स के फादर की एज को क्या होगी, अगर इसकी x है तो उसकी x प्लस 29 होगी. ओके. और उसके बाद ग्रैंडफादर की बात आ जाती है. बेचुंग्स ग्रैंडफादर की एज क्या होगी. ग्रैंडफादर देखो ध्यान से पढ़ोगे ना, और 26 साल बड़ी उम्र है उनकी. तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 29 प्लस 26 यानी कि x प्लस 55 ईयर्स हो गया. ये कंफ्यूज करके दी हुई है स्टेटमेंट, उल्टा बना के दिया है कि बेचुंग के फादर की एज 26 साल छोटी है ग्रैंडफादर से, और बेचुंग की एज जो है, बेचुंग के फादर की एज जो है बेचुंग से 29 ईयर बड़ी है. तो हमने नीचे से शुरू किया, इसकी x मानी, 29 ऐड किया तो फादर की आ गई, और 26 ऐड किया तो ग्रैंडफादर की एज आ गई. और इसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है कि सबकी एजेस की एडिशन 135 है, यानी कि ये x प्लस दूसरे नंबर पे x प्लस 29 प्लस तीसरे नंबर पे x प्लस 55, इन तीनों की एडिशन कितनी है, 135 है. और इनको ऐड करोगे x प्लस x प्लस x 3x, 29 में 55 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 84, और राइट साइड में 135. तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है. 84 को उधर लेके जाओगे, 135 माइनस 84, 135 में से 84 माइनस करें तो 51, और फाइनली जब 3 नीचे ले जाओगे, 3 से काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी. यानी कि अब एंड में आपने स्टेप लिखने हैं. देयरफॉर बेचुंग्स एज इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू कितनी है 17, तो बेचुंग की एज कितनी आ गई 17 ईयर्स. फादर की एज x में 29 ऐड करके आएगी, यानी कि 17 में 29 ऐड करके, 17 में 29 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 46 ईयर्स, यानी कि फादर की एज कितनी है 46 ईयर्स है. ग्रैंडफादर्स एज 17 प्लस 29 प्लस 26, और इसको मैं ऐड करके क्या बनेगा 72 ईयर्स. तो ये सबकी इंडिविजुअल एज हमने निकाल दी है. आंसर वेरीफाई कर सकते हो, 17, 46 और 72, इन तीनों को ऐड करके देख सकते हो 135 ही बनेगा. आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो हमें रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसे एक्सपोज करेंगे. लेट Ravi's present age is equal to x years. 15 years from now, यानी कि आज से 15 साल बाद, 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी. अगर आज उसकी एज x है तो 15 साल बाद 15 ईयर्स बाद उसकी एज x प्लस 15 हो जाएगी.
राइट। और कंडीशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारी गिवन कंडीशन कहती है कि रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि आज के 15 साल बाद जितनी भी उसकी एज होगी, जैसे कि यहाँ पर कितनी एज है उसकी, x+15 है, ये वाली एज किसके इक्वल होगी? 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है? x, तो x+15 इज इक्वल टू 4x। तो यहां से 15 किसके इक्वल आएगा? 4x माइनस x, यानी कि 15 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3x। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? 3x इक्वल्स 15, तो यहां से x कितना आएगा? 15/3, 3 से काट दीजिए, वी विल गेट x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर रविज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 ईयर्स है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो हमें नंबर जो निकालना है वो रैशनल नंबर है, तो उसे सपोज कर लेते हैं, लेट रैशनल नंबर इज x। अब सी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या कह रही है? गिवन कंडीशन कहती है कि when you multiply it by 5/2, यानी कि ये जो x है, जब इसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, अब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें क्या ऐड करते हो? 2/3, यू गेट -7/12, यानी कि x को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2/3 ऐड करो, तो आपके पास क्या बन जाता है? -7/12 बन जाता है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, स्टेटमेंट समझ के इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और उसके बाद सोल्व करना तो हमने सीखा है। देखिए ये -7/12, ये 2/3 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? -2/3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5/2x इक्वल्स 12 LCM, -7 -3 4 12, 4 2 8। चलो आगे चलते हैं। 5/2x इज इक्वल टू -15/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकलेगा, ध्यान से देखना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, राइट। ये देखिए 5 1 5 3 2 1 2 6। तो बाकी आगे चलते हैं, -3/6, अब 3 1 3 2। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है? -1/2, यानी कि ये जो नंबर हमें निकालना था, हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? -1/2 होगा। तो आज हमने 11th 12th एंड 13th क्वेश्चन कवर किए, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।